लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग शहरों में जाकर लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रही है। अहमदाबाद का चुनावी मूड क्या है, जतिन रावल की खास रिपोर्ट देखिए। लोग क्या कहना चाहते हैं, सरकार जो है वो किसकी बनेगी, लोगों के जहन में क्या मुद्दे हैं। लोग यहाँ पर कुछ उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेश पटेल। अच्छा महेश भाई, लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत सकती है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपके जहन में है, जिसको लेकर आप वोट डालोगे, सरकार चुनने का प्रयत्न करोगे, और सरकार से आप क्या अभी भी सुधार चाहते हैं? सरकार से अभी कुछ सुधार तो चाहती ही है, क्योंकि वो काम अभी विकास का जो कर रहा है वो बहुत अच्छा ही कर रहा है, लेकिन कभी कुछ गलतियां भी हो भी जाती है। जैसे मानो कि वो सरकार वो आवास योजना का जो मकान देता है, तो इससे भी लोगों को मिल जाता है कि जिनके पास दो दो तीन तीन मकान होते हैं, वाकई जिसकी ज़रूरत होती है उसको नहीं मिल पाता, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। और रही बात तो सरकार की, तो अभी तो उसके पास दो ऑप्शन है, योगी और मोदी है, और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास कोई नाम है। अगर वो नाम जाहिर करे तो पता चलेगा किसको बैठाना चाहते हैं। अभी उसका तो कोई नाम ही क्लियर नहीं हुआ। बीजेपी वालों को तो है, योगी और मोदी तो है, तो उसके नाम से अभी तो चल रहा है। अच्छा, ये 2 बार से ये सरकार जो है लगातार चलती आ रही है, और लगता है आपको कि इस इलाके में पहले से अब तक कुछ विकास हुआ है? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है ना। ये देखो, 6 लेन भी बन गया है, पहले सिंगल पट्टे का रोड था। ये सब विकास तो दिख रहा है ना, चारों तरफ नज़र लगा के भी आप देख सकते हो, विकास तो हुआ है। अच्छा, यानी कि जिस तरह से जो मैंने बताया कि पहले जो सरखेज से गांधीनगर जाने में के मार्ग में बहुत सारे चौराहों पर ट्रैफिक की समस्या जो थी वो सर्जित होती थी, लेकिन यहाँ पर जो 6 लेन रोड है वो यहाँ पर बनाने की वजह से ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक हल हो गई है। क्या लगता है कि इस बार सरकार जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा 2024 के, कौन सी पार्टी सरकार बनाने के लिए सक्षम है और क्यों सक्षम है, और अगर आप वोट डालने जा रहे हो तो कौन सा मुद्दा ऐसा है कि जो आपके जहन में होगा जिसको लेकर आप वोट डालोगे? पहले तो मैं यही देखूंगा कि हमारे जो एरिया में है, जो पेंडिंग काम है, जो पिछली बार जो सरकार बनी थी उन्होंने वादे किए थे कि रोड बनाने, ब्लॉक लगवाने, स्ट्रीट लाइट, पानी का, ये सब काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब देखेंगे सर। उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे सर। अच्छा, जो ये अभी सरकार की जो योजनाएं हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं कि जो आपको पता है? ऐसे छोटी बच्चियों के बेटी बचाओ वाला होता है उसमें। हाँ, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ योजना, ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। अच्छा, ये जो आपका जो इलाका है, यहाँ पर क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है यहाँ? सर विकास तो सही है सर, एकदम प्रॉपर वे पे जा रहा है, पर एक पॉइंट मेरा ये है कि महंगाई, अभी का जो मेन पॉइंट है वो महंगाई है कि ज़्यादातर क्या घर नहीं चल सकता है, जो आम आदमी रहता है उनका घर नहीं चल सकता है सर। ये यानी कि सही बताया इन भाई ने कि महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लोग जो है वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में ये भी एक मुद्दा होगा, लेकिन साथ ही साथ विकास भी हुआ है, ऐसा भी लोग मानते हैं। कुछ और भी लोग जो है यहाँ पर उपस्थित है, उनसे बातचीत करते हैं। महंगाई के बारे में इन भाई ने बताया, आपका क्या मानना है इसके बारे में? इसमें सर क्या है, महंगाई तो होगा, क्योंकि जो महंगाई, अब जो किसान है उसको खेत का जो पैदाश होता है उसका दाम नहीं मिलेगा, तो फिर वो बोलता है कि हमारा कुछ नहीं हुआ है, इसके हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो इलाका है यहाँ पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो अभी है, वही यहाँ से फिर से एक बार उनको उम्मीदवार के तौर पर उनको टिकट जो है वो मिली है, इस बार अभी वो आएंगे? हाँ, अमित शाह जी इसी बार आएंगे, बीजेपी पक्का आएगा ही। अच्छा, विकास के कौन से जो कार्य है जो यहाँ पर हुए हैं? विकास का काम देखोगे तो वहाँ पे क्या है, आवास योजना का जो मकान दे रहा है वो है, फिर वो गटर लाइन है, रोड लाइन है, वो सब कुछ मतलब डेवलप हो ही रहा है। तो इसके हिसाब से बीजेपी तो फाइनल ही है कि वहाँ पे आएगी। गुजरात की 26 सीट में 26 से 26 पूरा आएगा। अच्छा, 26 से 26 सीट पूरी आएगी, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां पर आप चाहते हैं कि इसमें और भी अभी सुधार लाने की सरकार को जरूरत है? हाँ, सुधार है अभी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी आ रहा है, टेक्निकल इश्यू भी होता है,
मान लो कि थोड़ा ट्रैफिक पुलिस का थोड़ा कंट्रोल होता है, मतलब ट्रैफिक हो रहा है, वो सब अभी नियंत्रण में लाने के लिए सरकार अभी भी कोशिश कर रही है। इसके लिए वो सरकार अभी कोशिश तो करती है, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार काम कर रही है, लेकिन पहले का जो गड्ढा था उसको भरने में इतना टाइम लग रहा है। अच्छा, यानी कि पहले का जो गड्ढा था उसको भरने में अभी जो है वो टाइम लग रहा है। उसकी वजह से क्या क्या मानते हैं आपकी कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई सभी उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए गए, इसका क्या कारण मानते हैं? उनके पास इतने काबिल लोग ही नहीं है, किसको जाहिर करेंगे वो? कोई नाम तो होगा ना जो पूरे देश को संभाल सके। आज़ादी के बाद उन्होंने सत्ता संभाली थी, फिर भी वो बेकारी बेकारी करके अभी भी रो रहे हैं। तो इनको तो पता इतना तो होना चाहिए कि सबसे पहली सरकार तो हमारी आई थी, हमने वो बेकारी खत्म किया, तो आज बेकारी का प्रश्न ही नहीं होता ना। तो 70 साल में वो नहीं कर पाई, अब क्या कर पाएगी वो? कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो लगातार कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? सर वही है कि अपनी पार्टियों के बंदे को सही से यानी ट्रीट नहीं कर पाते। जो बीजेपी वो पॉइंट ज़्यादा बेस पे रखते हैं वो लोग। यानी कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपनी पार्टी जो है, कांग्रेस की जो पार्टी है वो अपने लोगों को संभाल नहीं पाती और उसी की वजह से लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में जो है वो शामिल हुए। अहमदाबाद का गोता ये इलाका है जहां से ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उनकी कस्टडी में ये इलाका जो है वो आता है। फिर से एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो टिकट गई है। हालांकि लोगों के जहन में बहुत सारे विचार जो है वो है कि लोग कुछ और भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश भाई, लोकसभा 2024 का चुनाव है यहाँ पर, क्या मानते हैं किसकी पार्टी की सरकार जो है वो बन सकती है यहाँ पर? और आप जब वोट डालने जाओगे आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे कि विकास का मुद्दा या महंगाई का क्या मुद्दा होगा जिसको लेकर आप वोट दोगे? मेरे को लगता है भाजपा आएगी, उसने काम भी अच्छा किया है और वो करेगी सरकार आगे भी। अच्छा लगता है। कांग्रेस भी सामने है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, लगता है इससे कुछ भारतीय जनता पार्टी को असर होगा? नहीं होगा, काम भी नहीं आगे इसमें का कुछ भाजपा का ही काम दिखता है। यानी कि बिल्कुल लोग जिस तरह से मानते हैं कि जो काम है वो अभी की जो सरकार है उसके द्वारा किए गए हैं। साथ ही ये भी है कि लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से जो विकास के जो कार्य है वो लगातार होते जा रहे हैं, जिसको लेकर भी लोगों का मानना है कि जो वर्तमान सरकार है सभी की सभी लोग जो है इस बार आएंगे और फिर से यही सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों के जो जहन में जो मुद्दा है वो विकास का है।